Hi guys, I am going to read English newspaper. I am going to translate English newspaper into Hindi. बीजेपी लाइकली टू प्रॉमिस यानी कि संभावना है कि बीजेपी 2500 पर मंथ टू वुमेन यानी ऐसा करेगी 2500 रुपये पर महीने औरतों को देगी। टू काउंटर आप गवर्नमेंट्स स्कीम, ये आप सरकार की जो स्कीम है उस पर अटैक कर रही है, आक्रमण कर रही है। अहेड ऑफ पोल्स यानी कि चुनाव को देखते हुए, जो आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए उसको काउंटर करने के लिए जो बीजेपी ने संभावना है कि वो प्रॉमिस करेगी 2500 रुपये पर महीने देने के लिए औरतों को। बीजेपी इज़ लाइकली यानी कि संभावना है कि बीजेपी टू इंट्रोड्यूस करेगी, लाएगी एक स्कीम लाएगी फॉर वुमेन, औरतों के लिए। तो ऐसा संभावना माना जा रहा है कि बीजेपी की स्कीम लाएगी औरतों के लिए। इन इट्स मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में एक स्कीम लाएगी विद एन एश्योरेंस, ताकि वो पक्का करेगी ऑफ मंथली RS 2500 कि मंथली 2500 रुपये दे। ऐसी चीज़ की वो स्कीम लाएगी अपने मैनिफेस्टो में, उसमें एक स्कीम को इंट्रोड्यूस करेगी टू काउंटर। और ये अटैक कर रही है किस पे? काउंटर करने के लिए, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आपके मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, आपकी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना स्कीम के ऊपर ये अटैक करने के लिए जो है स्कीम लेके आ रही है वो। तो बीजेपी ऐसा संभावना माना जा रहा है कि एक स्कीम लेके आएगी अपने मैनिफेस्टो में, और उस मैनिफेस्टो में एक स्कीम के बारे में वो बताएगी, ताकि वह जो दिल्ली सरकार की एक स्कीम चल रही है उसको काउंटर कर सके, उस पर आक्रमण कर सके। और जिसका नाम है, उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, विच ऑफर्स दैम RS 1000, जो कि 1000 रुपये देती है। यानी कि इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार 1000 रुपये देती है, जबकि बीजेपी अब 2500 रुपये देना चाहती है। इसको काउंटर करेगी वो, इस पर इसके ऊपर अटैक कर रही है। द पार्टी में ऑल्सो प्रपोज अनदर मॉनेटरी असिस्टेंस, जो पार्टी है ऐसा संभावना माना जा रहा है कि और भी दूसरे आर्थिक सहायता जो है फॉर वुमेन, औरतों के लिए लाने वाली है, विद वंस अ ईयर यानी कि साल में एक बार, और वो कुछ देने वाली है डिस्पर्समेंट, वो डिस्पर्स करेगी, डिस्पर्समेंट यानी कि वो देगी पैसा ऑफ अराउंड, देगी करीब RS 1000, 1000 देगी ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक छठ पूजा के दौरान देगी, और करवा चौथ के दौरान भी 1000 रुपये देगी। तो अभी दिल्ली सरकार को काउंटर करने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो ये पार्टी है वो प्रॉमिस कर रही है कि हम ये वाले स्कीम के अलावा एक और स्कीम लाएंगे, और एक इस स्कीम के तहत हम जो लोगों में है वो डिस्पर्समेंट करेंगे, बांटेंगे लोगों में 1000 रुपये। और वो कब मानेंगे बांटेंगे? वो जैसे फेस्टिवल आएगी, जैसे छठ पूजा और करवा चौथ, तो इसके दौरान हम पैसे 1000 रुपये देंगे। द आप गवर्नमेंट लॉन्च्ड द महिला सम्मान योजना रिसेंटली, जो आप सरकार ने है ये महिला सम्मान योजना है उसको अभी अभी लागू किया था। अंडर विच एलिजिबल वुमेन अबव द एज ऑफ 80 हैव बीन प्रोमिस्ड, जिसके तहत अंडर विच यानी जिसके तहत जो योग्य, एलिजिबल यानी योग्य औरतें हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, हैव बीन प्रोमिस्ड उनको वादा किया गया है ये मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक वित्तीय सहायता, मंथली यानी हर महीने एक वित्तीय सहायता दी जा रही है ऑफ 1000, 1000 का, विच वुड इवेंचुअली इंक्रीज टू 2100, जिसको अंत में बढ़ा के 2100 रुपये कर दिया जाएगा। इवेंचुअली का मतलब अंत में। ए बीजेपी फंक्शनरी सैड, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा डैट की द मैनिफेस्टो कमेटी वाज एग्जामिनिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, कि जो उन्होंने कहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि जो मैनिफेस्टो कमेटी है यानी घोषणा पत्र वाली जो कमेटी है वो जांच कर रही है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का स्कीम का, वो जांच कर रही है जो कि चल रही है पार्टी रूल्ड स्टेट्स, पार्टी वाले दूसरे पार्टी राज्य में। ही सैड, उसने कहा द एग्जैक्ट अमाउंट फॉर बेनिफिशरीज वॉज येट टू बी फाइनलाइज्ड, उसने कहा है जो एग्जैक्ट पैसे हैं बेनिफिशरीज़ का उसको फाइनलाइज़ किया जाना भी बाकी है, यानी कितने रुपए दिया जाएगा इस बात को अभी फाइनल करना बाकी है।
बट इट वुड डेफिनेटली बी मोर दैन डैट बिंग प्रोमिस्ड बाय आप। लेकिन इतना है कि जो जितना बीजेपी आप सरकार दे रही है उससे ज़्यादा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इट वुड डेफिनेटली बी मोर देन, यानी कि ज़्यादा होगा, बिंग प्रोमिस्ड बाय आप, जितना आपने वादा किया उससे ज़्यादा ही पैसे देंगे, इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। बीजेपी रूल्ड मध्य प्रदेश हैज़ द लाडली बहन एंड महाराष्ट्र हैज़ द लाडली बहन योजना। बीजेपी रूल्ड सरकार है, बिजली शासित सरकार जो है, बीजेपी शासित सरकार, जैसे मध्य प्रदेश ने जो एक स्कीम निकाली हुई है लाडली बहन, और महाराष्ट्र सरकार ने निकाली हुई है लाडली बहन योजना, इन विच, जिसमें कैश इज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड, जो कैश है वो डिपॉजिट किया जाता है इन अ वुमेन्स अकाउंट, औरतों के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। बीजेपी जो शासित प्रदेश हैं। इन आप्स स्कीम, या आपकी स्कीम में, गवर्नमेंट वुमेन अबव 80 ईयर्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, जो आपकी जो स्कीम है उसके तहत, उसमें औरत जो 18 साल से ऊपर की हैं और निवासी हैं दिल्ली की, एज़ ऑन दिसंबर 12 तक, एंड हु आर रजिस्टर्ड, और जो दर्ज हैं वोटर्स के तहत दर्ज हैं, विल बी एलिजिबल, वो योग्य हैं, टू अवेल ऑफ द महिला सम्मान बेनिफिट, तो इस बेनिफिट के लिए वो योग्य हैं, जो दिल्ली सरकार की निवासी हैं और दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड हैं वोटर लिस्ट में। हाउएवर, करंट और फॉर्मर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि जो कि वर्तमान और पूर्व परमानेंट सरकारी कर्मचारी वाले हैं, जो परमानेंट एमपी हैं, एमएलए हैं और म्यूनसिपल काउंसलर्स जो हैं, और औरत हु पेड इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पेड करती है, पेड किया है जिन्होंने, इन द प्रीवियस असेसमेंट, पिछले साल में, साइकिल आर नॉट एलिजिबल, वो योग्य नहीं है फॉर द हैंड आउट, इस मनी के लिए वो योग्य नहीं है, जिन्होंने टैक्स पे किया है या पूर्व कर्मचारी रही हैं, सरकारी कर्मचारी रही हैं। अनदर बीजेपी फंक्शनरी, दूसरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सैड, कहा है, डेट इन इट्स मैनिफेस्टो, इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में, बीजेपी वुड एश्योर द पीपल डेट इट वुड कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग फ्रीवीज ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी सरकार ने पक्का किया है कि जो लोग, इट वुड कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग फ्रीवीज, जो लोगों का भी फिलहाल में फ्रीवीज यानी फ्री की रबड़ी दी जा रही है ऑन वाटर, पानी पे और इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको देते रहे, इन्होंने ऐसा बोला है। दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो दिल्ली सरकार है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है टू कंज्यूमर्स को देती है, यूजिंग अप टू 200 यूनिट्स पर मंथ, जो 200 पर मंथ यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनको जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है। 50% सब्सिडी देती है, इज़ प्रोवाइडेड, दिया जाता है, टू दोज कंज्यूमिंग 201 to 400 यूनिट्स, जो 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% सब्सिडी दी जाती है ऑफ पावर एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, यानी घरेलू उपभोक्ता, यूजिंग अप टू 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, जो घर के लोग जो इस्तेमाल करते हैं 20,000 लीटर पानी, गेट अ सिमिलर सब्सिडी, वो भी इस तरह की सब्सिडी पाते हैं। टू सिक सजेशंस, यानी कि उपचार मांगने के लिए, फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से आइडिया लेने के लिए, विचार लेने के लिए लोगों से, बिफोर प्रिपेयरिंग इट्स मैनिफेस्टो, यानी कि अपना मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले इन्होंने लोगों का सजेशन लिया है आने वाले फॉर अपकमिंग असेंबली पोल्स, आने वाले असेंबली पोल्स के लिए। कहने का मतलब जो ये चुनाव आने वाला है उससे पहले इन्होंने मैनिफेस्टो जो तैयार किया है उसमें लोगों से ये सजेशन लिया हुआ है। दिल्ली बीजेपी लॉन्च्ड एक कैंपेन, उन्होंने एक कैंप लॉन्च किया था अर्लियर दिस मंथ, इस महीने लॉन्च किया था एक कैंपेन, और उस कैंपेन में इन्होंने लोगों का सुझाव लिया हुआ है, और उस कैंपेन का नाम क्या था, कॉल्ड मेरी दिल्ली मेरा संकल्प, ये चलाया था इन्होंने अभियान एक, बीजेपी। द फीडबैक एंड अदर इश्यूज़ द पार्टी वाज वर्किंग ऑन, जो फीडबैक है, लोगों का फीडबैक मिला हुआ है, और दूसरे जो इश्यू हैं पार्टी वाज वर्किंग उन पे काम कर रही है पार्टी, इंक्लूडिंग जॉब सिक्योरिटी, जिसमें शामिल है तो जॉब सिक्योरिटी, वेज रिवीजन, यानी कि वेज का रिवीजन करना, एंड स्कॉलरशिप के बारे में फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इन्होंने ये सब चीज़ों पे बात किया हुआ है।
वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, उसको भी इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया जाएगा। ए लार्ज सेक्शन ऑफ दिल्लीज पीपल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, एक विशाल संख्या जो है लोगों का वो काम करता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करता है। एंड कंप्लेन ऑफ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, और हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। एंड मिनिमम वेजेस नॉट बीइंग पेड, और कम से कम दैनिक भत्ता उन्हें नहीं पेड किया जा रहा है। दोज हु वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर, जो वो सभी जो काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ऑल्सो कंप्लेन ऑफ देयर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स नॉट बीइंग रेगुलाइज्ड, वो भी ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो जॉब है उसको रेगुलाइज्ड नहीं किया जा रहा है, यानी कि उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है। अनदर फंक्शनरी सेड, दूसरे कार्यकर्ता ने कहा। ही एडिड दैट बीजेपी इन इट्स अनाउंसमेंट, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने घोषणा में, अहेड ऑफ पोल्स एज वेल एज इन इट्स मैनिफेस्टो, आगे आने वाले जो चुनाव है और साथ ही साथ अपने मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है, वुड एड्रेस ऑल दिज कंसर्न्स, सारी की सारी चीज़ों को डालेगी इसके अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर ये सारी सारी बातें डालेगी। ही स्टेटेड डैट, उसने बताया है कि पीपल ऑफ दिल्ली, जो लोग हैं दिल्ली के, वर अवेयर, वो जागरूक थे। डैट बीजेपी वॉज इन आ बेटर पोजीशन, कि बीजेपी एक अच्छी हालत में थी। टू मेक चेंजेस करने में, इन लॉ में चेंज करने में वो बहुत अच्छी हालत में थे। एज दे रैन द गवर्नमेंट, अगर उन्होंने सरकार चलाया होता एट द सेंटर टू, सेंटर में चलाया होता तो अच्छे से वो लॉज को संभालते। इफ़ वी, अगर हम कम टू पावर इन दिल्ली, दिल्ली में पावर में आते हैं, वी विल इंश्योर डैट दिज सेक्टर्स आर रेगुलेटेड, अगर हम इसमें आए तो हम इसमें देखेंगे कि जो सेक्टर है उनको रेगुलेटेड किया जाए, इस साइड उन्होंने कहा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।